इज इक्वल टू 2 पाई, 360 डिग्री हो गई ये, तो इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि यहाँ पर ये 360 डिग्री हो गया। तो अब मैं फ्रेंच सिस्टम पर बात करूँगा। फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है, 1 ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के बराबर होता है, एंड इज रिटन एज दिस, और 1 मिनट भी 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। अब इसमें फ्रेंच सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में मिनट्स लिखने का ये जो स्लैश है इसको लिखने का तरीका अलग है। अब सर्कुलर सिस्टम में बात करूँगा, इसमें एंगल जो है वो रेडियन में मेजर किया जाता है, और एक थ्योरम मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उनमें मैंने एक थ्योरम बताई गई है जिसमें हमारे पास 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये हमने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया है। तो अब मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जो मैंने सर्कुलर सिस्टम में लिखा है। ये आ गई डिग्री और जहाँ पर आगे रेडियन, जीरो, 30, 45, 60, 90, उसके बाद आ गया 120, 120 के बाद आ गया 135, 135 के बाद मैं पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी वाले डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल हमारा 0 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री, तो इस 0 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा वो 0 ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 1/360 के बराबर होती है। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, तो इस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, R 180 डिग्री, ऐसे लिख लीजिए, R पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, R 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो अब हमने क्या करना है, 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो सर ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ से लिखना था, दोबारा लिखूंगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, एक ही बात। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पहले हम 0 निकालेंगे, 0 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 0, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास 0 डिग्री को जब कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन कितने आ जाएंगे, 0।
सिमिलरली हमारे पास क्या रिलेशन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये इस रिलेशन से निकल रहा है, ये जो रिलेशन है। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 और 30 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 30। ये 0 ये 3 1 3 3 6 18 पाई अपॉन 6 रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया पाई अपॉन 6। सिमिलरली 45 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 45। तो कीजिए इसको कैंसल। 45 1 ज़ा 45 एंड 45 4 ज़ा 180। तो पाई अपॉन 4, तो ये हमारे पास आ गया पाई अपॉन 4। अब हम आगे करेंगे। वन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 और हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगी, पाई अपॉन 180 इंटू 60। 0 0 चला गया, 6 1 ज़ा 6 3 पाई अपॉन 3। तो ये आ गया पाई अपॉन 3। ऐसे अब हम करेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 और 90 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 90। ये आ गया पाई अपॉन 2। सिमिलरली 120 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 120। ये 0 ऐसे चला गया। तो 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 2 पाई अपॉन 3। ये 2 पाई अपॉन 3 हो गया। 135 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 135। इसको कैंसिल कीजिए। ये आ गया 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36 3 पाई बाई 4। तो ये आ गया 3 पाई बाई 4। अब इसके साथ आगे वाला करेंगे। वन 135 कर दिया हमने। अब आएगा 150 डिग्री, उसके बाद आ गया 180, उसके बाद आ गया 210, उसके बाद आ गया 225, उसके बाद आ गया 240, उसके बाद आ गया 270, उसके बाद आ गया 300 डिग्री और
315 डिग्री। देखिए यहां पर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, एंड 150 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 150, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 5 पाई अपॉन 6। तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 6। ऐसे ही 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 180, ये कैंसल, इक्वल टू पाई, ये पाई के बराबर हो गया। सिमिलरली 210 डिग्री, सेवन पाई अपॉन 6, इसके बाद है 225 डिग्री, फाइव पाई अपॉन 4, टू 40 डिग्री, सिक्स 4s are 24, 6 3s are 18, 4 पाई अपॉन 3, और 270 डिग्री, 9 3s are 27, 9 2s are 18, 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 300 डिग्री, पाई अपॉन 180 इंटू 300, पाई पाई अपॉन 3। ये जरा इधर लिख लेते हैं वैल्यूज। तो 150 डिग्री की क्या वैल्यूज आ गई, 5 पाई अपॉन 6 रेडियन में। 180 की आ गई पाई, रेडियन में। इसकी 7 पाई बाई 6 आ गया, इसका 5 पाई बाई 4 आ गया, 240 का 4 पाई अपॉन 3 आ गया, 270 का 3 पाई बाई 2 आ गया, 300 का आ गया 5 पाई अपॉन 3, और
315 का कितना आ गया, पाई/180 इंटू 315। नाइन 7 ज़ा 63 एंड 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया 7 पाई/4, ये आ गया 7 पाई/4। और 330 का कितना आएगा, पाई/180 330, 11 पाई/6। और 360 का तो ये 2 पाई आ है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर R2 पाई। तो ये मैंने आपको बताया कि हम सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम तो रेडियन है, वो मैंने थ्योरम में आपको समझाया, और उसकी जो लास्ट रिजल्ट हमारे पास आया है वो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया। उसके बाद अब है इसमें कि रिलेशन जो हमारा डिग्री है, डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है, हम एंगल डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने टेबल के माध्यम से आपको पूरा जहाँ कैलकुलेशन करके बता दिया। तो यहाँ लिख लेते हैं, 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई/6, मैंने उस टेबल में बताया। ये आ गया पाई/4, ये आ गया पाई/3, और यहाँ पर आ गया पाई/2। तो बाकी मैंने ये सारे लिखे हैं। अब इसमें हमें क्या कंक्लूजन मिला कि रेडियन में अगर हम चलें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर डिग्री 0 है, वहाँ रेडियन भी 0 है। तो 30 डिग्री जब होगा तो हमारा एंगल पाई/6 होगा रेडियन में। ऐसे ही जब 45 डिग्री होगा तो पाई/4 होगा। ऐसे ही जब 60 डिग्री होगा तो पाई/3 होगा। और जब 90 डिग्री होगा पाई/2 होगा। और आगे जाकर के जैसे आप जहाँ देखें, मैं इसको साफ करता हूँ, तो ऐसे जो हाफ हमारी रेवोल्यूशन है ये यहाँ पर 180 डिग्री जो है ये पाई के बराबर है। और यहाँ पर 270 है, ये 3 पाई/2 है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 पाई है। तो ये डिटेल में आपको बताने का सिर्फ मेरा एक ये मकसद है कि आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज़ के, जैसे 90 + थीटा, 90 - थीटा, पाई/2 + थीटा, पाई/2 - थीटा, पाई + थीटा, पाई - थीटा, ये सारी वैल्यूज़ की हमें आगे ज़रूरत चाहिए होती है। तो इसलिए ये सारा एंगल मैंने आपको क्लियर करके यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रूफ करते हैं कि रिलेशन जो है वो रेडियन और डिग्री का आपस में क्या है। तो अब मैं एक्सरसाइज में चलूँगा, लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। फाइंड द डिग्री मेजर in 6 radians।
आर कन्वर्ट 6 रेडियंस into or convert 6 radians into डिग्री में है, हम ये भी पूछ सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमारे पास क्या रिलेशन है। वी नो दैट वन रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 6 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 6। तो जब हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर लिखा होगा यूज पाई इक्वल टू 22/7, यूज पाई इक्वल टू 22/7, 180 अपॉन 20/7 इंटू 6, 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 6। तो देखिए ये 3 2 6, 11 2 22, तो हमारे पास आ गया ये 180 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 11, ये आ गया 1260 इंटू 3 अपॉन 11, ये आ गया हमारे पास। चलो अब यहाँ पर करेंगे 1260 इंटू 3 अपॉन 11 इक्वल टू अपॉन 11, ये आ गया किसमें, डिग्री। अब हमने इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करना है ताकि हमारे पास आगे जो यूनिट हैं सेकेंड्स और मिनट्स उसमें भी ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3780 को डिवाइड करेंगे 11 से, वह लॉन्ग डिवीजन मेथड। इलेवन 4s are 44, 7, तो ये आ गया हमारे पास 343 प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री, 343 डिग्री 7 अपॉन 11। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में डिग्री है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये हो गया 343
20/11। अब फिर हम 420 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो हमारे पास आ गया 343 डिग्री 38 प्लस 2/11 मिनट्स। तो ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 मिनट्स हैं, तो इनको हम सेकेंड्स में कवर कर लेंगे, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो गया 120/11। तो यहाँ पर वही यहाँ डिवीजन मेथड से अप्रॉक्सीमेटली 11, क्योंकि ये एक बच रहा है, एक ज़्यादा हो जाता है अगर हम इसको डिवाइड करें। तो 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। कल फिर मैं एक्सरसाइज 3.1 के आगे क्वेश्चन करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से समझ करके आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मुझे मेरे नंबर पर 1971977378 पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।